मैं तो कमाटीपुरा में जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, उस सबका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज हमारी माँ बहन रोड पे घूम रही है बिकॉज ऑफ देम ओनली। क्योंकि वो सब हवस पूरी करती अपनी ज़िंदगी बिगाड़ के, कभी कभी उनको डिजीज़ भी हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से सबको जानता हूँ, और यहाँ उनके लिए लाइन नहीं है, ये रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए। दे हैव नॉट टू स्टैंड इन द क्यू, वो सीधे आके पता चली जाता है कि वहाँ से है। वो जितना ग्रुप आता है 5 का 6। तो गंगूबाई रिलीज में अब 4 दिन हो गए हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतर पाई है, क्योंकि सिनेमा घर खुलने के बाद पहली बड़ी बैनर की। बहुत ही सोचा नहीं था इतनी खरी उतरेगी। काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, पुलिस बंदोबस्त लग गया था पहले 3 दिन। फिर मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है मुझे से, क्योंकि पुलिस को देखे पब्लिक को होता है क्या है होगा, बिना मतलब मैं मेरी पब्लिक कम करना नहीं चाहता था। यहाँ भी फुल था, कल भी फुल था, और गेडी गैलेक्सी में तो पूरा ही फुल था टोटल। इवन कल भी 3 शो फुल थे मेरे, मैटनी थोड़ा कम था। बोलने का मकसद ये है कि गंगूबाई हैज़ डन ए टेरिफिक जॉब। और ऑन द कंट्री गंगूबाई के साथ वो जो पिक्चर आई साउथ की हिंदी डब, हाँ, उसको थोड़ा झटका लगा है। ऑलराइट, सो जैसे कि आपने कहा कि अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा फायदा हुआ है। कौन सी जनरेशन के लोग जो है इस पिक्चर को ज़्यादा? एक्चुअली मैंने सोचा था कि जो इसकी पब्लिसिटी वो हिसाब से शायद बुज़ुर्ग नहीं आएंगे, फैमिली नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, फैमिली भी आ रही है, प्लस यंग क्राउड तो ज़्यादा आ रहा है। मेरी जितनी कॉलेजेस है वहाँ बांद्रा में, वो सब के क्राउड आ रहे हैं। यहाँ पे भी जितनी कॉलेजेस है वो सब के क्राउड यहाँ भी देखने को आ रहे हैं। एंड वी आर डूइंग वेल। गंगूबाई हैज़ डन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड आलिया भट्ट को सैल्यूट करना है मुझे कि शी हैज़ एक्टेड वेरी वेल, वेरी वेल। वेल, कमाटीपुरा भी बॉम्बे साइड में ही आता है, यहीं पर है। और कितना फ़ायदा हुआ कमाटीपुरा से, कितने लोग मतलब? नहीं, वो तो एक्चुअली ऐसा है, मैं तो कमाटीपुरा में जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, उस सबका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज हमारी माँ बहन रोड पे घूम रही है बिकॉज ऑफ देम ओनली। क्योंकि वो सब हवस पूरी करती अपनी ज़िंदगी बिगाड़ के, कभी कभी उनको डिजीज़ भी हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत अच्छी तरह से सबको जानता हूँ, और यहाँ उनके लिए लाइन नहीं है, ये रिस्पेक्ट है मुझे उनके लिए। दे हैव नॉट टू स्टैंड इन द क्यू, वो सीधे आके पता चली जाता है कि वहाँ से है। वो जितना ग्रुप आता है 5 का 6 का, उनको सीधी टिकट दे देते हैं। उसमें से कई मुझे मिलने भी आती है। ये बोले कि देसाई साहब आपने ये फैसिलिटी दे के रखी है, वो है। फिर एक हमारे जो हिजड़े हैं उनके लिए भी कोई लाइन नहीं है, उनको भी सीधा टिकट मिलता है। दैट वॉट आई बिलीव कि इन लोग ने कोई पाप नहीं किया है। इन लोग की वजह से हम मौजूद हैं, हमारी माँ बहन मौजूद है। अभी भी रेप कम नहीं है, रेप कितने हो रहे हैं। 4, 8 साल 12 साल की बच्ची को भी छोड़ते नहीं है, इतने नीच लोग हैं। वो अपनी हवस बुझाने वहाँ जाते हैं। तो मेरे लिए तो छोटे भगवान हैं ये लोग, और मैं उनकी इज्जत करता हूँ। सर, जैसे कि आपने कहा गंगूबाई की वजह से वलीमाई जो है उसको कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ा। वेल, पुष्पा के बाद जो है वो साउथ इंडस्ट्री का इस वर्ल्ड वाइड रिलीज करना फिल्म को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी करना, बॉलीवुड इंडस्ट्री कर नहीं पा रही। सॉरी टू कट योर टॉक, बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छे पिक्चर दे नहीं पा रही जो पहले सुपर डुपर हिट आते थे गंगूबाई को छोड़ के। तो आजकल हम लोग का ध्यान साउथ इंडियन हिंदी डबिंग पे है, और आप मानेंगे नहीं, बहुत लोग आते हैं उसमें। मेरे वहाँ रवि राजा की भी पिक्चर मैंने लगाई थी अभी, खिलाड़ी, डन ए वेरी गुड जॉब। उसी तरह RRR आ रही है, KGF 2 आ रही है, उस सब की पब्लिसिटी का अभी से बंदोबस्त चालू हो गया है। मेरा बोलने का मकसद ये है कि कब हम वहाँ मुड़े हैं। इमोशन भी है, एक्शन भी है, क्या नहीं है उनके पास, कहानी भी है, और दूसरा उनकी टेकिंग्स कमाल की है। आप पुष्पा में देखो, एक छोटी चीज़ छोटे छोटे बच्चे आजकल कर रही है। तो ये सब बात कमाल की है। और पुष्पा मेरे वहाँ अभी तक हाउसफुल जा रही है सर, अभी तक मेरे गेडी गैलेक्सी में पुष्पा चल रही है। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट।
वेल डेफिनेटली, लेकिन टॉकिंग अबाउट वलीमाइन, यू नो, जैसे कि आपने कहा मतलब कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, बट कितना फर्क पड़ा है और कितने परसेंट ऑडियंसेस जो है वो प्रेफर करते हैं? अगर इसके साथ नहीं आती, वलीमाइन माइट हैव डन अ वेरी गुड जॉब। इसके साथ आने से क्या, ये बहुत बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड कोई फिल्म ला पाया है सूर्यवंशी के बाद। तो मेरा कहना ये है कि डू इट लाइक द साउथ। साउथ का रीमेक हम यहाँ करते हैं। मनीष शाह आज की तारीख में अबजपति है, गोल्ड माइन, बहुत सारी पिक्चर वही रिलीज करता है। तो प्राउड ऑफ हिम। बोलने का मकसद ये है कि जब हमें बॉलीवुड में खजाना नहीं मिल रहा है तो हम खजाना बाहर ढूंढ रहे हैं, और वह सक्सेसफुल मिलता है। मैं RRR का मैं वेट कर रहा हूँ, KGF 2 का मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों? आई एम श्योर दैट फिल्म्स आर गोइंग टू रन। राधे श्याम की तो मेरे पास 4 गाने आ गए। आप, मैं प्रभा, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, मेरे को सब याद नहीं रहता। मैं प्रभास का शुक्रगुजार हूँ। प्रभास के सेक्रेटरी कल आए थे, गोविंद राव। मैं आपको उसके 4 गानों बता रहा हूँ मेरे में, और गोविंद राव जी का मैं इंटरव्यू मेरे साथ हुआ है, वो देख रहा हूँ, मैं बताऊँगा आपको। तो बोलने का मैं, प्रभास, आई एम सो प्राउड ऑफ प्रभास। अगर आप कभी देखो ये मेरा इंटरव्यू, तो आपके गोविंद राव जी आए थे हैदराबाद से खास मिलने, आपने ही भेजा था, मुझे मालूम है। और आई एम वेरी हैप्पी। मैंने वो 4 गाने देखे, वेरी स्वीट गाने। फॉरेन के अंदर आपको एक्शन किंग माना जाता है, लेकिन इसमें आप रोमांटिक किंग बने हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। कितनी एक्साइटमेंट है आपकी तरफ से राधे श्याम के लिए? किसी मैं बहुत, उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, और मैं खुद उसको ले रहा हूँ, यहाँ भी ले रहा हूँ, गेडी गैलेक्सी भी ले रहा हूँ, एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू डू वेल। उसका बाहुबली 1, बाहुबली 2 दोनों मैंने लिया था, और दोनों ने कमाल किया था। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि गेटी गैलेक्सी जो है वो बहुत ही अच्छा रिस्पांस देने में काफ़ी जाना जाता है, क्योंकि कोई भी एक्टर जब अपने फिल्म को प्रमोट करने के लिए जाते हैं तो उनको जो रिस्पांस फैक्ट है वही मिलता है। अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो वहाँ की ऑडियंस वही बोलेगी कि नहीं अच्छी है, और अगर फिल्म अच्छी है तो उतना ही प्यार भी मिला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बाकी सब थिएटर लोग रेट बहुत बढ़ा देते हैं। हमारे थिएटर के रेट एक ही रहते हैं, हम कभी बढ़ाते नहीं। कितनी भी बड़ी पिक्चर क्यों ना हो, रेट एक होते हैं। उसी तरह कैंटीन के रेट भी हमारे कभी बढ़ते नहीं हैं। वो फिर मराठा मंदिर सिनेमा की कैंटीन हो या गेटी गैलेक्सी कैंटीन हो, आप समोसे खाइए, कुछ भी खाइए, रेट मेरे बहुत कम मिलेंगे आपको। वो वही समोसे बाकी सब बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, वहाँ 120 125 में बेचते हैं, जो मैं 30 में 50 में बेचता हूँ। तो मैं ऑडियंसेस के बारे में जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छी लगी। सीटियाँ बहुत मारते हैं, हाँ, सीटियाँ बहुत अच्छी, सीटी बहुत मारते हैं, और दे आर फ्री टू डू व्हाटएवर दे लाइक। हमने खुद ने कभी किसी को रोका नहीं है। So do you think यही वजह है कि आर्टिस्ट अपनी फिल्म को प्रमोट करने या उसके रिस्पॉन्स के बारे में जानने के लिए अक्सर गेटी पहुंच जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आलिया भी आई थी, सलमान आते हैं, शाहरुख आते हैं, सब वहाँ आना होता है। सलमान का तो एक अलग ही फैन फॉलोइंग है गेटी गैलेक्सी का एक ऐसा फॉलोइंग, मैं क्या बोलूँ आपको। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है सलमान की कोई भी फिल्म रिलीज हो और गेटी गैलेक्सी के जो फैंस, मतलब सलमान के जो फैंस हैं, वो सीधा गेटी पहुंचते हैं, कहीं और नहीं जाने, क्यों? उसको मालूम है सलमान आने वाला है, वो नाइट शो होगा, शाम का शो होगा, वो आएगा। वो मेरा सलमान से बहुत अच्छा है, शाहरुख जी से बहुत अच्छा है, सलमान से बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है हमारे बीच में। अभी उनके, मैं अहमदाबाद की रिलीजियस टूर पे था, और उनके बहनोई की पिक्चर आ रही थी, जिसके लिए थिएटर में बहुत मुसीबत हो रही थी मिलने में। तो उसने मेरे को फ़ोन किया, वो अंतिम, बोले मनोज भाई तेरे होते हुए क्या हो रहा है, मेरे बहनोई को नहीं मिलेगी पिक्चर। बिलीव मी, आधे घंटे के अंदर मैंने मराठा मंदिर गेटी गैलेक्सी में अंतिम ले ली, और उसको फ़ोन किया, बोले फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, पता चल गया तेरे वहाँ आ गई। तो हमारे बीच में इस तरह चलता है, हमारा मेल इस तरह है। और आपको बता के मुझे ताज्जुब आपको होगा, मुझे नहीं है, 1972 से आज तक, यानी 47 ईयर्स से मैं ये लाइन में हूँ। बीच में खाली मैंने खुदा गवाह बनाई, वो बात अलग है, बाकी यही लाइन में इतने सालों से रहना बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने बहुत मेहनत की है, और जहाँ मुझे 320 का पगार था सुपरवाइज़र के हिसाब से, वहाँ आई एम एज ए डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आई एम एट प्रेजेंट। भगवान की दया है, सिंसियरिटी है हमारी, चल रहा है।
वेल कमिंग बैक टू सर वलीमाई और गंगूबाई, यू नो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वलीमाई जो है वो गंगूबाई से वर्ल्ड वाइड ज़्यादा कमाई कर रहा हाँ, वर्ल्ड वाइड ज़्यादा कमाई की है। क्या है, साउथ में तो उसका डंका बजता है ना, है। राइट। तो बट नेचर और वर्ल्ड में भी वो सब पिक्चर देखना बहुत चाहते हैं। वर्ल्ड में भी आज मलयाली, तमिल्स, दे आर ऑल इन ड्यूरिंग वर्ल्ड। अभी ये जो रशिया और उसका हो रहा है, उसकी असर पड़ी है बिजनेस पे, यहाँ नहीं, फॉरेन के अंदर बहुत पड़ी है असर। लेकिन देखो, भगवान करे सब ठीक हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं। सो गंगूबाई इतनी कमाई नहीं कर पाई वर्ल्ड वाइड जितनी वलीमाई कर पाई है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि आलिया की फैन फॉलोइंग भी अगर हम देखें तो वर्ल्ड बहुत वाइड बहुत है, बहुत है। लेकिन वजह एक ही है उसकी कि लोग जो ये फिल्म तमिल में समझते हैं, तेलुगु में समझते हैं, मलयालम में समझते हैं, उसकी संख्या फॉरेन में बहुत है। दे हैव गॉन फॉरेन टू वर्क एंड दे आर अर्निंग लॉट इन डॉलर्स, पाउंड, दिराम्स, तो वो बात अलग हो जाती है, इसलिए वहाँ बहुत चली है। अब गंगूबाई काठियावाड़ी क्या है, सब्जेक्ट हो गया गुजरात का, और सी इज डन अ वेरी गुड जॉब, बट इट इज़ लिमिटेड टू इंडिया। बाहर भी गई है, फॉरेन में भी चलेगी 100%, लंदन चलेगी, वहाँ गुजराती बहुत है, कनाडा चलेगी, गुजराती बहुत है, आई कैन से दुबई गुजराती कम्युनिटी बहुत है, वहाँ सब जगह पे चलेगी। बाकी कुछ जगह ऐसी है जहाँ गुजराती कम्युनिटी इतनी नहीं है, वहाँ नहीं चलेगी। सो अगर गंगूबाई की अगर मैं बात करूँ तो अभी तो फिलहाल 4 ही दिन हुए हैं फिल्म रिलीज को, आने वाले दिनों में कोई ऐसी फिल्म है नहीं अभी फिलहाल। अभी तो नहीं है, तो ये कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यू तो करेगी। हाउसफुल जाना कंटिन्यू करेगी। फ़र्क खाली विनम को पड़ेगा, लेकिन फिर भी चल रही, मैं तो चला रहा हूँ, मेरे वहाँ चल रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या लगता है इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है गंगूबाई का वो कहाँ तक पहुँच पाएगा? और साथ ही में सूर्यवंशी ने जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी फिल्म लॉकडाउन के बाद खुलने के बाद, डू यू थिंक कहीं ना कहीं उसके आसपास ही आएगा कलेक्शन, आई एम श्योर। और ये पूरा वीक कमाल का जाएगा। अभी आते वीक देखने का वापस क्या है, रमज़ान भी ये टाइम जल्दी है। रमज़ान जो पहले अप्रैल में जून में होता था, वो अभी मार्च के एंड में या मिडल में अप्रैल के साथ है, तो वो सब फ़र्क पड़ेगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम।